वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी ला रहे हैं जो कि डिफरेंट होगी। इसमें हमारा मकसद ये रहेगा कि आप किसी तरह से भी 85 प्लस मिनिमम, दिस इज़ मिनिमम जो है 85 प्लस आपको स्कोर करना है। कोशिश ये है कि आप जो है 90 प्लस ही स्कोर करें, लेकिन कम से कम 85 स्कोर आपको किसी हाल में भी करना है। और इस स्ट्रेटजी को हम देखेंगे कि किस तरह से 85 जो है 85 स्कोर जो है इस VLDO एग्ज़ाम में किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टडी प्लान की अगर हम बात करें, टाइम टेबल की बात करें, कुछ हमने इस तरह का टाइम टेबल आपको बताया था। अगर आप फॉलो करना चाहो तो इसी पे कंटिन्यू रख सकते हो। इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे कि कंप्यूटर अब 30 मार्क्स का है तो 7 डेज़ इसको देते हो। जनरल अवेयरनेस 24 मार्क्स का है, 7 डेज़। रीजनिंग जो है पर्टिकुलर डेज जो है इसमें ठीक ठाक अच्छे से मतलब प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप 8 से 10 घंटे पर डे का अगर लेकर चलते हो। अब तो 10 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा पर डे का। तो इस हिसाब से भी आप चल सकते हो। जो चल रहे हैं इसी को कंटिन्यू रखो। कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, वो चाह रहे थे कि इस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए। तो आपके लिए मैंने इस तरह का टाइम टेबल बनाया है जो कि आप देख सकते हो। आप जो है इस तरह से पहले तो दिन में 3 टाइम आपको डिवाइड करना है। मॉर्निंग टाइम हो गया 12 बजे से पहले तक का जो पढ़ना है आपने। आफ्टरनून यानी 12 बजे से लेकर इवनिंग 6 बजे तक, शाम तक, तो ये होगा दूसरा टाइम। इसके बाद आपका नाइट आता है 8 बजे से लेकर आगे जितना भी बजा सकते हो 12-1 बजे तक। तो ये 3 टाइम आपने डिवाइड करने हैं। इन 3 टाइमों में आपने सेलेक्ट करना है पहले सब्जेक्ट। इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो इस प्लान को। जैसे कि 9-11 यानी कि आज से आप इसको स्टार्ट करते हो या कल से, तो कल से स्पोर्ट स्टार्ट करते हो तो 9-11 से लेकर 19-11 तक आपने मॉर्निंग में कंप्यूटर पढ़ना है, आफ्टरनून और इवनिंग में रीजनिंग पढ़नी है, और रात को दोनों की प्रैक्टिस करनी है। MCQ, चाहे वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, यूट्यूब से MCQs करें, गूगल से MCQs करें, किसी तरह से भी करें। कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों के MCQ रात को प्रैक्टिस करें, ठीक ठाक MCQ, यानी कम से कम पर सब्जेक्ट के 500-800 MCQs, 1500 MCQs तक आपने रात को प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद दूसरा आपका टारगेट रहेगा 20-11 से लेकर 30-11 तक, जिसमें आपने मॉर्निंग में मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करनी है थ्रू वीडियोस, एंड उसके बाद आफ्टरनून इवनिंग में इंग्लिश की ग्रामेटिकल पोर्शन को वीडियो से समझकर गूगल से MCQs प्रैक्टिस करने हैं। और साथ में नाइट में इन दोनों के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड हैं टोटली। तो इसको ठीक ठाक आपने प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से 30 नवंबर तक आपकी ऑलमोस्ट जो है 4 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। अब बात आती है 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपने जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, कुछ चीज़ें रट्टे वाली भी होती हैं जनरल अवेयरनेस में, तो इसलिए मैंने एंड पे रखा है ताकि ताज़ी आपको याद रहे। जनरल अवेयरनेस मॉर्निंग पोर्शन में कंप्यूटर क्योंकि 30 नंबर का है, फिर से इसको थोड़ा सा लेना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसके साथ कोई और सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। और इन दोनों के MCQ जो है रात को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। 7 और 8 की जो तारीख है, 7 और 8 की तारीख को आपने ऑल सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना, सभी के सभी रिवाइज़ करना सब्जेक्ट को। ये किस तरह से, ये जैसे 2 घंटे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर नेक्स्ट 2 दूसरा, नेक्स्ट तीसरा, ऐसे 10 घंटे में 5 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। अगले दिन भी 10 घंटे में 5 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, क्योंकि लास्ट की जो फाइनल रिवीजन होती है वो पर सब्जेक्ट 2 घंटे वाली रिवीजन होनी चाहिए। इतनी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए और इतनी आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स पहले वाली स्ट्रेटजी के मुताबिक चल रहे हैं तो वो उस हिसाब से चलते रहें। इसमें भी बहुत अच्छा है कि इसमें एक खास बात ये रहती है कि इसमें कंसंट्रेशन पूरी फुल रहती है और सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ आती है, क्योंकि आप एक दिन 10 घंटे पूरे एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक या 1-2 टॉपिक पे उसी की वीडियो, उसी के नोट्स, बुक्स, सारी चीज़ें उसी के रिलेटेड पढ़ोगे तो वो अच्छे से तैयार हो जाती है। ये आप सबको पता होना चाहिए। और हमारी तरफ से आपकी जो भी हेल्प होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। और आपको यहाँ पर सेफ स्कोर, जो आपको सेफ स्कोर का मतलब यानी एटलीस्ट जो है पर सब्जेक्ट से कितने आपने स्कोर गेन करने चाहिए। कंप्यूटर में एटलीस्ट आपको 30 में से 22 नंबर मिनिमम आपको लाने हैं। कोशिश तो यही है हमारी कि आपकी कम से कम जो है 28 नंबर जो है इसमें से कंप्यूटर के आ जाएं। जनरल अवेयरनेस के एटलीस्ट 24 में से 18 नंबर जो है आपके आने चाहिए। रीजनिंग के 18 जो है आपके आने चाहिए 24 में से। इंग्लिश में 24 में से 17 मार्क्स जो आपके आने चाहिए। मैथमेटिक, अगर मैथमेटिक बैकग्राउंड से हो तो ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं हो, एटलीस्ट 18 में से
10 मार्क्स जो है आपके मैथमेटिक्स से भी आने चाहिए। अगर थोड़े 1-2 कम यहाँ से होते हैं तो कंप्यूटर में आपको ज़्यादा करना चाहिए। तो मिनिमम जो हमने टारगेट रखा है, जो कि मिनिमम एक सिलेक्शन के लिए एक मिनिमम टारगेट जो है ओपन के लिए 85 जो है स्कोर एटलीस्ट आपने करना है। ये कोशिश आपकी 100%, सिलेबस पूरा फुल करना है। कोशिश ये है कि 85 से प्लस हमने स्कोर करना है, 85 प्लस स्कोर जो है आपका होना चाहिए। तो ये पहले स्ट्रेटजी हुआ करती थी, मैंने आपको बार बार बताई। अब टाइम कम है, देखो वीडियो लेक्चर्स देखना ठीक है, नोट साथ में पढ़ना। अरिहांत की कंप्यूटर की बात करें तो अरिहांत की बुक भी साथ में रखना, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना। इसी तरह है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की चीज़ें आपने कवर अप करनी है। हमारी तरफ से यही हमने 1.5 साल लगाया है जर्नल इसका अपना VLW की जो नोट्स बनाने में। आप फाइनली जो फाइनल रिवीजन नोट्स हैं आपके ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश की मोस्टली स्टूडेंट्स ने लिए हैं। ये अच्छे से इसको पढ़ो, प्रिंट आउट, इन तीनों नोट्स के प्रिंट आउट निकालो और अच्छे से इसकी तैयारी आप कर सकते हो। साथ में आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, वीडियो लेक्चर से समझना है, बाकी आपने नोट्स पढ़ने हैं और हो सका तो साथ में वीडियो लेक्चर्स भी देखने हैं। तो ये एक प्रॉपर वे में आपने चलना। सबसे बड़ी बात है कि मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तभी ही सिलेक्शन हो पाएगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। पूरी जान लगा दो, करो या मरो वाली सिचुएशन है। हासिल करना है तो अब पूरा वक्त है, 1 महीने पहले आपने चाहे 5 साल पढ़ा हो, कोई मैटर नहीं करता। लास्ट के दिनों में जो पढ़ जाता है ना, अगर आप में से ऐसा कोई है जिसने नहीं भी पढ़ा, वो भी अगर अच्छे से मेहनत कर देता है 30 दिनों के अंदर, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका भी सिलेक्शन में नाम, सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम हो जाए। तो ये आपने पूरी कोशिश करनी है। ये नोट्स आपने प्रिंट आउट निकाल के इसको अच्छे से पढ़ना है। हमने पूरी कोशिश की है चीज़ों को एग्जाम ओरिएंटेड वे में बनाया जाए। और अगर आप प्रैक्टिस साथ में जो इवनिंग में प्रैक्टिस करोगे, हम लेक्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्यूटर रिवीजन लेक्चर्स हमने स्टार्ट किया करने वाले हैं रिसेंटली। तो ये आपको हमें लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे। जस्ट माइनर प्राइजेज जो ऐप डेवलपर्स लेते हैं उसी प्राइस पे 50 रुपीज़ पे आपको 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 40 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पेमेंट जो है इसकी लिंक पे होगी। बहुत से एस्पिरेंट जो है नंबर पे पेमेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस जो मॉक टेस्ट की पेमेंट है ये लिंक पे होगी। आप लिंक व्हाट्सएप पर भी ले सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आपको लिंक मिल सकता है एप्लीकेशन का। तो वहाँ पर आप जाएँ और शाम को जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें मॉक टेस्ट के थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अदर सोर्सेज के थ्रू भी। मॉक टेस्ट में ये है कि आपको सीक्वेंस में आपको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जो आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। और नोट जो है इसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी जान पूरी लगा दो, बस मैं यही कहूँगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है बस घुस जाओ इसमें। थैंक यू।